हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों के साथ मैं आज आ चुका हूं क्योंकि आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना है जो कि एंटायर फिजिक्स जो कि आपका सेमेस्टर 3 का फार्मूला शीट। आपका ऑलरेडी एग्जाम चालू हो चुका है। आज आप लोगों का फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम था। कैसा एग्जाम हुआ कमेंट करके ऑब्वियसली बोलना। और आपका टाइम एकदम कम है, ज़्यादा टाइम नहीं है फिजिक्स एग्जाम का पहले, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है फिजिक्स एग्जाम से पहले वो क्या है, फार्मूलाज। और सारे जो फार्मूलाज आप लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो लगेगा बिफोर योर सेमिस्टर, बिफोर गिविंग द एग्जाम विच यू मस्ट नो बिफोर गिविंग एन एग्जाम, आई हैव डिस्कस टुडे। तो आप लोगों के साथ मैं वही सब फार्मूला डिस्कस कराऊंगा। ये सारे फार्मूले आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और डायरेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर कि आप लोगों को फार्मूला याद होगा और अप्लाई करके कर देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले ये शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोग को बोल देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर से क्या आएगा। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप लोगों का कितना एमसीक्यू आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप लोग का आएगा 8 क्वेश्चन। फिर करंट से आएगा 8 क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म से आएगा 8 क्वेश्चन। और क्या बाकी रह गया, एसी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे आएगा 8 क्वेश्चन। और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आएगा आप लोग का 3 क्वेश्चन। टोटल हो गया देखिए 8 8 8 8 32 और 3 35। सो 35 क्वेश्चन यू विल गेट 1 आवर एंड 15 मिनट्स। तो टाइम बहुत ही लिमिटेड है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का भी नहीं है। टाइम बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए लिमिटेड टाइम में कैसे आप लोग अप्रोच करेंगे उन सभी चीज़ को हम जांच देखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है तो चलिए उसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हमने लेके आए हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ से कितना नंबर आएगा, 8 मार्क्स का आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन। फिर ये वाला किसका फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाई एल, एल इज द लेंथ, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब है Q बाई एरिया, एंड रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज Q बाई V। जो हमें जब लगेगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। फिर ये P क्या है, P इक्वल्स टू Q इंटू 12। P इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर देखिए दोनों अगर अपोजिट चार्ज है प्लस Q माइनस Q, दोनों के बीच में अगर सेपरेशन L है तो इनके बीच में जो डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला हम लेते हैं Q इंटू 12। अगर इसका डिस्टेंस 12 है तो हम लोग लेते हैं Q इंटू 12। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में, एक्सियल पॉइंट मतलब वहाँ पर एक आप लोगों का ये अगर एक्सिस है ए बी, तो ये पॉइंट अगर P जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितना डिस्टेंस दूर है, 8 डिस्टेंस दूर है, तो उसका हमारा डाइपोल मोमेंट कितना होगा। और ये परपेंडिकुलर मतलब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर डाइपोल है, मतलब यहाँ पर प्लस Q माइनस Q, इस पॉइंट P के ऊपर कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये है वो फॉर्मूला। फिर दिस इज द टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। उसके बाद ये वाला क्या है, दिस इज द गॉसेस थ्योरम या गॉस लॉ। गॉस लॉ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गॉस लॉ आपको छोड़ के जाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि गॉस लॉ से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ये वाला कौन सा लॉ सभी लोगों को पता है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड फॉर ए पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये रहता है। फॉर ए हमारा पॉइंट चार्ज के लिए या स्पेरिकल चार्ज के लिए वाला एक्सप्रेशन लगता है। अगर लाइन चार्ज के लिए हम लोग बोले तो लाइन चार्ज एक सिलिंड्रिकल सेक्शन के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ ये वाला रहता है। तो इसको अच्छे से देख के जाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग को पूछ सकता है एमसीक्यू में, फॉर्मूला भी पूछ सकता है। मैं ये पूरा शीट आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। फिर ये है क्या, ये है जब एक पैरेलल शीट होता है, आप लोग का ऐसा शीट होता है, तो शीट से जब हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा तो कैसे पास करेगा, इसके लिए हमारा यहाँ पर एक तो था, यहाँ पर एक तो था, ऊपर एक तो सरफेस था, तीनों सरफेस मिला के हमारा शीट के लिए क्या आ गया, इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, इलेक्ट्रिक प्लेट। फिर ये है हमारा क्या, चार्ज इक्वल्स टू सी इंटू वी, जहाँ पर क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज ऑफ द चार्ज इन द कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है सी इंटू वी। फॉर सर्कुलर कैपेसिटर इसका वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जैसे 9 इंटू 10⁹ होता है एसआई सिस्टम में, वैसे यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 बाई 9 इंटू 10⁹, ये भी किसमें, एसआई यूनिट में। समझ गए, बहुत बढ़िया। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर ये वाला हमारा कैपेसिटर जब सीरीज में ऐड होता है, कैपेसिटर जब सीरीज में ऐड होता है ये फॉर्मूला, जब पैरेलल में ऐड होता है ये वाला फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है एनर्जी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
दिस इज द एनर्जी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। और इसी से और एक फॉर्मूला भी है कि एनर्जी डेंसिटी, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ के आ चुके हैं। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये अभी हम लोग करेंगे यूनिट 2 करंट। यूनिट 2 से कितना क्वेश्चन आता है? 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ये है ओहम्स लॉ। ये वाला क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको भी देख के रखिएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये तो आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ के आ चुके हैं, रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इससे हम लोग रेजिस्टिविटी का अलग अलग क्वेश्चन आएगा, बोलेगा लेंथ इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम अगर डबल हो गया, अगर एरिया कम हो गया, कैसे हो गया, ये सब क्वेश्चन आता है। फिर ये कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये बीबी रॉय का क्वेश्चन भी आ सकता है। रेजिस्टेंस का नियम है, अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ, एक रेजिस्टेंस का कलर बैंड है, अगर 3 कलर है, रेड, फिर ऑरेंज, येलो और सिल्वर, ये 4 कलर है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर एग्जांपल से बोलूँ तो रेड का कलर का देखिए क्या है? 2 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2। फिर देखिए ऑरेंज, ऑरेंज का क्या है? 3, सो 23 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे? येलो कितना आप नंबर में है? 4, 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस सिल्वर क्या है? देखिए सिल्वर 10%, दैट इज प्लस माइनस 10% ओहम। ये वाला होगा हमारा आंसर, समझ गए? ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं 10% ओहम। फिर आगे बढ़ते हैं कि V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ये जो आई आर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस्ट वोल्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और ये वाला क्या है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आई मैक्स का कंडीशन आता है। आई मैक्स का कंडीशन क्या होता है? एम आर इक्वल्स टू एन आर जब होता है। ये वाला किसका कंडीशन है? आई मैक्स का कंडीशन याद रखना। ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज द व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ। इसको हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं, समझ गए? एक मिनट, हाँ, इसको हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं। और 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 10⁻⁶ जूल, ये आप लोगों को पता है। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। और पावर का फॉर्मूला V इंटू आई या V बाई आर या I स्क्वायर आर, ये भी आप लोग पता है आप सभी को। फिर आगे चलते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का 2 लॉ है, एक किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये वाला है किरचॉफ्स करंट लॉ, ये वाला है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, P/Q इक्वल्स टू R/S। अगर ये वाला कंडीशन होता है तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। और ये वाला किसका प्रिंसिपल है? ये है मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में अगर ये डिस्टेंस L है तो ये वाला कितना होगा? 100 माइनस L। तो यहाँ पर P क्या हो गया? L, Q क्या हो गया? 100 माइनस L। तो हम लोग बिठाएंगे तो हम लोग अननोन रेजिस्टेंस S, इस फॉर्मूला से हम लोग निकल पाएंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैग्नेटिज्म, यहाँ से भी हम लोग का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले ये क्या है? ये है बायो-सावर्ट लॉ। ये बायो-सावर्ट लॉ, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये है बायो-सावर्ट लॉ से एक लॉन्ग वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होता है। इनफाइनाइट वायर मतलब इस तरफ भी बढ़ेगा, इस तरफ भी बढ़ेगा, और हाफ इनफाइनाइट वायर मतलब एक तरफ फिक्स्ड है और एक तरफ बढ़ रहा है। तो ये एंगल हमारा ए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री अल्फा, और बीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो हमारा ये इक्वेशन आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर का ये है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन के लिए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है, और सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल में ये वाला होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो नंबर ऑफ टर्न्स n हम लोग दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाला है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये वाला एम्पियर सर्किटल लॉ। ये वाला सोलेनॉइड के लिए हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट Ni, जहाँ पर n इज इक्वल्स टू N/L। ये जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये आप लोगों को खुद करना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे ने ये फॉर्मूला सेट नहीं बनाया, इसलिए मैं खुद बना के आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए फिर लोरेंस फोर्स। लोरेंस फोर्स क्या है? F इक्वल्स टू Fe प्लस Fm। सो ये वाला है मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये वाला है मैग्नेटिक फोर्स। सो यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Q V क्रॉस B, और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q E। तो F इक्वल्स टू Q E प्लस V क्रॉस B, ठीक है? ये वाला है जब एक चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलरली, जब चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलरली टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली जब घुसता है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं सर्कुलर पाथ के लिए। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं
साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। समझ गए, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये है टॉर्क का फॉर्मूला, टाउ इक्वल्स टू बी आई एन ए। दिस इज द फोर्स एक्टिंग फॉर ए मोशनल ईएमएफ बी आई एल साइन थीटा, कितना फोर्स काम कर रहा है, और ये हमारा फोर्स कितना काम कर रहा है, क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, अभी देखिए अगर हमारा यहाँ से देखिए एक चीज़ देखिए, अगर देखिए गैल्वेनोमीटर टू एमीटर हम लोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक हमें पैरेलल में हमें एक शंट लगाना पड़ता है। तो उस शंट का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू जी बाई एन माइनस वन, ये है उसका फॉर्मूला। समझ गए, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला देख के रखिए गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। और सिमिलरली गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर जब करेंगे तो हमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर लगाना पड़ेगा। तो आर का वैल्यू है जी बाई एन माइनस वन, यहाँ पर एन का वैल्यू है वी बाई वी जी, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना था, यहाँ पर एन का वैल्यू था आई बाई आई जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यह है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आई ए या एन आई ए भी हम लोग बोल सकते हैं। फिर मैग्नेटिक मोमेंट का क्यू बाई एम इंटू एल, ये भी एक फॉर्मूला था, एल इज द एंगुलर मोमेंटम। और ये बोर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला याद करके जाइएगा, बोर मैग्नेट्रॉन का फॉर्मूला डायरेक्टली आपको पूछ सकता है। ये वाला किसका फॉर्मूला है, एक को बोलता है ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, और म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी, इसको याद करके जाइएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। और सिमिलरली थीटा को बोलते हैं हम लोग क्या, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट मिलके आएगा आप लोग का 8 नंबर। तो फैराडेस लॉ सबसे पहले ये वाला है, फैराडेस लॉ, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी, जहाँ पर फाई क्या है एन बी ए, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। आप लोग का क्वेश्चन दे देगा, एज फॉर एग्जाम्पल बोल देगा फाई इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, तो यहाँ से हमें ये वाला निकालना, तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ डी फाई डी टी, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 4t प्लस 3। अगर बोलेंगे t इक्वल्स टू 1 के लिए तो t का जगह 1 बिठाएंगे, तो 1 प्लस 1 माइनस 7 वोल्ट। समझ गए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। फिर फाई इक्वल्स टू एल आई, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर हमारा सोलेनॉइड, ये एक इंडक्टर के लिए, हम लोग किसी भी टाइप के इंडक्टर के लिए हम लोग ये वाला कर सकते हैं, फाई इक्वल्स टू एल आई। एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या हम लोग इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। और ये ई क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा अगर एनर्जी डेंसिटी पूछे वो क्या होगा, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी, ये वाला क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए किसका, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए, बोलिए किसका, इंडक्टर। ठीक है, उसके बाद ये वाला किसके लिए है, ये वाला इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, हमारा कितना उसका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और ये एम क्या है, एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, एल है सेल्फ इंडक्टेंस, एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम इक्वल्स टू एल इंटू आई। ठीक है, अभी देखेंगे एसी सर्किट। एसी सर्किट में हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला शीट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम चीज़ दिया है, यहाँ से डायरेक्ट आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। जैसे फुल साइकिल में आई का एवरेज वैल्यू 0 होता है, भी का एवरेज वैल्यू 0 होता है, हाफ साइकिल में होता है 2I0/पाई, यहाँ हाफ साइकिल में होता है 2V0/5, IRMS का वैल्यू है I0/√2, VRMS का वैल्यू है V0/√2। फिर ये जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू हाफ, ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन ओमेगा टी, ये सब क्या है बोले तो एवरेज वैल्यू, ये भी क्या है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये भी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट ये वाला 1/2 आएगा, बिना इंटीग्रेशन करके भी हम लोग जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। और ऐसा रहा तो हम लोग डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे, एमसीक्यू करने में आप लोग को बहुत सारा हेल्प होगा। देखिए आर सर्किट में फेज डिफरेंस होता है 0, ये याद रखिए। यहाँ पर सी सर्किट में फेज डिफरेंस होता है π/2, कौन आगे रहता है, इधर करंट आगे रहता है। सी सर्किट में फेज डिफरेंस π/2 होता है, लेकिन यहाँ पर कौन आगे रहता है, यहाँ पर पोटेंशियल आगे रहता है। ऐसा करके याद रखना, यही क्वेश्चन आएगा कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। समझ गए, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये जो ग्राफ है, ग्राफ भी देख के रखिए, एक्सएल और एफ का ग्राफ, और सिमिलरली यहाँ पर एक्सी और एफ का ग्राफ। और एक ग्राफ इधर नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस का ग्राफ दे देता, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या आर एक्सिस ऐसा हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे देखते हैं एल आर सर्किट। एल आर सर्किट का इम्पीडेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, सी आर सर्किट में कुछ ऐसा होता है, एल सी आर में कुछ ऐसा होता है। और ये वाला जो कंडीशन है इसको बोलते हैं रेजोनेंस,
ये वाला कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं पावर ऑफ एन एसी सर्किट। तो पावर ऑफ एन एसी सर्किट हम लोग को मिल गया, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, ये है बैंडविड्थ, और ये वाला क्या है क्वालिटी फैक्टर, ये है क्वालिटी फैक्टर। समझ गए, 1/R√L/C क्वालिटी फैक्टर। इसका ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला, ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं NS = NP NS VS, और यहाँ से और एक फॉर्मूला है कि पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये IS × VS = IP × VP, जहाँ पर IS क्या है ये भी एक फॉर्मूला है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VS/VP = NS/NP, ये भी एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि हमारा जो टोटल पावर हमेशा इनिशियल और फाइनल में हमेशा सेम रहता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला किसका फॉर्मूला है, ये वाला है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये वाला फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का। और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ अगर पूछिए, मैक्सवेल एम्पियर लॉ पूछे, वो कैसे लिखेंगे, फॉर्म ऑफ मतलब हमारा B.dl अगर ऐसा पूछे, B.dl = μ0 I + ε0 d∅e dt, ये वाला क्या है, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। समझ गए, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा, ये वाला है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और E0/V0 = C। यहाँ से अगर पूछे टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड = हो जाएगा 1/2 ε0 E0²। ये इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, 1/2 μ0 नीचे ऊपर B0², इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दीज आर द सम फार्मूलाज, ये कुछ फार्मूलाज है। इसके अलावा कुछ फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है, कि अगर C = √μ0 ε0 है, तो V = क्या होगा, μ/ε। तो C/V अगर बोले, ये क्या हो जाएगा, μ/ε डिवाइडेड बाई μ0 ε0 ओवरऑल √। तो C/V को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी क्वेश्चन आप लोग आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N = √μ/μ0 ε, ये भी एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दीज आर द सम बेसिक फार्मूलास, यही फार्मूलास आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। ये बहुत ही रैपिड मैंने स्पीड में करवाया, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को मैंने करवा दिया। सारे फार्मूलाज आप लोगों के साथ डिस्कस भी हो चुका है। और बोलेंगे, कोई बहुत लोग बोलेगा सर ये करवाइए, वो करवाइए, ये भी करवाइए, वो भी करवाइए। अभी देखिए, मैं एक अकेला इंसान हूँ, मैं जितना पॉसिबल होता है मैं उतना आप लोगों के लिए कराता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मेरा ऑफलाइन में भी बैचेस रहता है, और मैं एक इंस्टीट्यूशन के साथ भी एडेड हूँ, वहाँ भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को मुझे पढ़ाना पड़ता है। इसलिए मुझे हर एक चीज़ वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे यूट्यूब में आपके लिए कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ऑफलाइन में मेरे कुछ बैचेस हैं, उन लोगों के साथ भी मेरा बहुत सारा कमिटमेंट है, इसलिए उन लोग के प्रति भी बहुत सारा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए दोनों चीज़ को मैं एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगेन आई एम ओनली ह्यूमन, इसलिए हर एक चीज़ मुझसे करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर इससे ये बात बोल के मैं किसी को भी आप लोगों को दुखी कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी। बट एक चीज़ देखिए, किसी में अकेला मेहनत करने से नहीं होगा। आप लोग क्या होगे, स्पून फीडिंग होंगे, सर ये करवा दीजिए, सर वो करवा दीजिए। हर एक चीज़ तो मैं आप लोग को स्पून फीडिंग नहीं कर पाऊंगा, आप लोग को खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा। ऑलरेडी क्लास 12 में है, नेक्स्ट ईयर कॉलेज चल जाएंगे, फिर कॉलेज करने के बाद वहाँ पर तो आप लोग को टीचर ऐसे खिला नहीं देंगे, आप लोगों को तो खुद मेहनत करना पड़ेगा। तब से थोड़ा थोड़ा मेहनत करना सीखिए। फिर भी मेरे अंडर जितना भी होता है मैं आप लोगों के लिए करने का कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी थोड़ा प्यार दिखाइए। हर एक चीज़ से कमेंट करने से नहीं होगा, कि मुझे भी तो आप लोग के जैसे मुझे भी तो आप काम करना पड़ेगा ना, कि सारा दिन मैं वीडियो शूट करता रहूँ। यही मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। कुछ खराब लगे तो मैं सॉरी माँ बोल दे रहा हूँ पहले से, किसी का मुझे हर्ट करने का मेरा इरादा नहीं था। आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए ज़्यादा मेरे वीडियोस अभी ज़्यादा स्क्रॉल मत कीजिए, आप लोग रिवाइज कीजिए। अभी आप लोग मेन फोकस कीजिए रिवीजन के ऊपर, रिवीजन। ये जो फॉर्मूला शीट में दे रहा हूँ, फॉर्मूला शीट अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये इसका पूरा PDF मैं नीचे दे दूंगा, वो आप लोग हो सके तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट करके फॉर्मूला शीट देख के चल जाइएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग, इसके लिए मैं एक वीडियो बाद में लाऊंगा, एग्जाम का पहले मैं प्रॉमिस करता हूँ एक वीडियो में लाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, लेकिन वो एग्जाम का पहले। अभी आप लोग एग्जाम हो गया, 2 दिन बाद इंग्लिश एग्जाम है, उसको भी फोकस कीजिए। मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींच रहा हूँ। इसी के साथ आज का क्लास एवर एंड करता हूँ। आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और इसी के साथ आज के वीडियो पर एंड करता हूँ। थैंक यू।